जो बच्चे अपने बड़ों का कहना नहीं मानते वो हमेशा नुकसान ही उठाते हैं। ऐसे ही कव्वे और कव्वी का बेटा जग्गू कौवा अपने मम्मा पापा का कोई कहना ना मानता था। जग्गू बेटा, मैं और तुम्हारे पापा दाना लेने जा रहे हैं, आप यहाँ पेड़ पर धूप में बैठ जाओ। ठीक है मम्मा, मैं घर के पास ही खेलूंगा। मम्मा पापा कव्वे चले जाते हैं और जग्गू कौवा उन्हें देखता रहता है। जब जग्गू के मम्मा पापा दूर चले जाते हैं तो जग्गू कौवा वहाँ से उड़ता है और सीधा रानो चिड़िया के बेटे कुकू के पास चला जाता है। कुकू कुकू, चलो नदी पर नहाने जाते हैं। ठंड का मौसम है और मम्मा ने मुझे यहाँ धूप में बैठने को कहा है, मैं तो नहीं जाऊंगा। तुम हर वक्त अपनी मम्मा से डरते रहते हो, मुझे देखो, मैं पूरा जंगल घूमता हूँ, बहुत मजा आएगा, चलो मेरे साथ। लेकिन चिड़िया का बेटा कुकू नहीं मानता और जग्गू कौवा अकेला ही नदी पर चला जाता है। जग्गू नदी के ठंडे पानी में जाकर नहाने लगता है। छोटे बच्चे, छोटे कौवे, ऐसा मत करो, पानी ठंडा है और मौसम भी ठंड का है, तुम बीमार हो जाओगे। जाओ जाओ अंकल, गंदी आंखों वाले कबूतर, मैं तो नहाऊंगा, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? जब पीछे बड़ा टीका लगेगा ना तो फिर पता चलेगा तुझे, शरारती छोटे कौवे। कबूतर वहाँ से चला जाता है। कौवा और कव्वी बाजरे के खेत से दाना खा रहे थे जब कबूतर वहां जाता है। तुम्हारा शरारती बेटा नदी के ठंडे पानी में नहा रहा है, उसे जाकर रोक लो वरना बीमार हो जाएगा। कालू, जग्गू फिर से चला गया, मैंने उसे मना भी किया था कि घर से दूर मत जाना। वो बच्चा हमेशा कोई ना कोई उल्टा ही काम करता है। कालू कौवा वहां से उड़ता है और सीधा नदी पर जाता है। जग्गू, जग्गू कहाँ हो? कालू कौवा नदी पर जाकर आवाज देता है, लेकिन जग्गू कौवा कहीं भी न था। ये जग्गू अब कहाँ चला गया? कालू कौवा अपने बेटे को इधर उधर ढूंढता है और थक हार कर घर चला जाता है। गोरी भी घर आ गई थी, जग्गू भी उड़ता हुआ घर आ जाता है। जग्गू, तुम कहाँ थे? तुम्हारे पापा तुम्हें नदी पर ढूंढते रहे हैं। मैं तो नदी पर गया ही नहीं, मैं तो अपने दोस्त कुकू से मिलने गया था। जग्गू शरारती होने के साथ साथ झूठा भी था। थोड़ी देर बाद जग्गू के पंख में दर्द शुरू हो जाता है। मम्मा, मम्मा, मेरे पंख में दर्द हो रहा है। सच सच बताओ, क्या नदी में नहाए थे? जग्गू धीमी आवाज में बोलता है। हाँ, थोड़ी देर, मैं थोड़ी देर ही नहाया था। तो फिर कबूतर सच ही कह रहा था, अब कहाँ से मैं तेरी दवा लाऊं? मेरे पास घर में कुछ भी नहीं है। फिर कालू कौवा अपने घर से निकलता है और पड़ोसन रानो चिड़िया के पास जाता है। रानो, जग्गू के पंख में बहुत दर्द है। अंकल अंकल, वो मुझे भी लेने आया था, लेकिन मैं नहीं गया, वो सारा दिन नदी के ठंडे पानी में नहाता रहा है। कौवे भैया, उसे गर्म कहवा बनाकर पिलाओ, वो ठीक हो जाएगा, उसे जरूर ठंड लग गई होगी। रानो चिड़िया, मेरे पास घर में कुछ भी नहीं है, न शक्कर है और न कहवा बनाने का सामान। आप घर जाइए, मैं गरम गरम कहवा बनाकर लाती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया चिड़िया बहन, आप हर मुश्किल में मेरी मदद करती हो। कौवा चला जाता है और रानो चिड़िया जग्गू के लिए कहवा बनाती है और कहवा बोतल में डालकर कौवे के घर जाती है। मैं नहीं पीऊंगा, इसका स्वाद अच्छा नहीं है, पीले पीले, वरना मैं एक लगाऊंगी। बहुत मुश्किल से गोरी कौवी जग्गू को कहवा पिलाती है। थोड़ी देर के लिए जग्गू ठीक होता है और फिर से रोने लगता है। मम्मा, मम्मा, मेरे सर में भी दर्द है। गोरी, इसे तो तेज बुखार हो गया है, मैं अभी बुलबुल को बुला कर लाती हूँ, इसे दवा की जरूरत है। चिड़िया जाती है। बुलबुल बहन, जल्दी से मेरे साथ आइए, कौवे के बेटे को तेज बुखार है। वो कौवे मुझे दवा के पैसे नहीं देते, मैं नहीं जाऊंगी। बुलबुल बहन, मेरा विश्वास रखें, मैं दे दूंगी आपको दवा के पैसे। फिर बुलबुल चिड़िया के साथ जाती है। इसके पंख पकड़ो, टीका लगेगा तो फिर ही ये ठीक होगा। जग्गू, उल्टा होकर लेट जाओ। जग्गू उल्टा होकर लेट जाता है और बुलबुल बड़ा टीका भरकर जग्गू के पीछे लगाती है। मर गया, मैं गया, मम्मा, बहुत दर्द हो रहा है। बेटा, किसने कहा था ठंडी के मौसम में नदी में नहाने को? अब पता चला, जो बड़ों का कहना नहीं मानता उसके साथ हमेशा ऐसा ही होता है। बुलबुल दवा देकर चली जाती है। कुकू ने बहुत अच्छा किया जो मेरे साथ नहीं आया, और मैंने नदी में नहाकर
बहुत बड़ी गलती की। मम्मा मुझे माफ कर दें। बेटा, गलतियों से सीखते हैं। गौरी बहन, मैं जाती हूँ, मेरा कुकू घर में अकेला होगा। फिर दूसरे दिन कुकू और जग्गू पेड़ पर बैठे हुए थे कि कुकू जग्गू से कहता है, जग्गू जग्गू चलो नदी पर नहाने जाते हैं। ना ना, बड़े वाला टीका लगता है। और फिर वो दोनों हंसने लगते हैं। चिड़िया के दो बच्चे थे, कुकू और गुड़िया। गुड़िया अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा मैं नदी से पानी पी आऊं? मैं भी जाऊंगा। कुकू बेटा, आप तो मेरे साथ अभी थोड़ी देर पहले ही नदी पर गए थे। मम्मा मुझे फिर से प्यास लग गई है। भाई, आप मुझे बहुत तंग करते हैं बाहर जाकर, मैं आपको साथ नहीं लेकर जाऊंगी। ले जाओ गुड़िया बेटी, भाई है आपका। फिर गुड़िया अपने भाई को साथ लेकर नदी की तरफ पानी पीने चली जाती है। वो नदी से पानी पी लेते हैं। वहाँ जग्गू कौवा भी था। जग्गू कौवा कुकू से कहता है, कुकू चले जंगल की दूसरी तरफ, कबूतर चाचा बंदर का तमाशा कर रहा है, चलो देखने चलते हैं। गुड़िया बहन चले, बहुत मजा आएगा। मम्मा मारेंगी, मम्मा को बताए बिना मैं तो कहीं नहीं जाऊंगी। आप ना जाओ, मैं तो जाऊंगा। ऐसे कहते हुए कुकू जग्गू के साथ चला जाता है। कुकू भैया वापस आ जाएं, मम्मा नाराज होंगी। मगर कुकू अपनी बहन की कोई भी बात सुने बिना ही जग्गू के साथ चला जाता है। जग्गू तेज उड़ रहा था, इसलिए वो आगे आगे था और कुकू पीछे पीछे। कुकू भी तेज उड़ने की कोशिश करता है। और फिर थोड़ी देर बाद वो दोनों जंगल की दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। कबूतर चाचा बंदर का तमाशा कर रहा था। डब डब की आवाज सुनकर कुकू खूब हंसता है। वहाँ और भी छोटे बड़े पक्षी जमा थे। शाम हो जाती है। कुकू बंदर का तमाशा देख रहा था। उसे अपनी मम्मा का ख्याल ही नहीं था कि वो परेशान होंगी। गुड़िया बेटी, कुकू कहाँ है? मम्मा, मैंने उसे बहुत मना किया, मगर वो जग्गू कौवे के साथ बंदर का तमाशा देखने चला गया। ये बच्चा मुझे बहुत तंग करता है। किस दिशा में गया है वो? मम्मा, जंगल की दूसरी तरफ। मैं अभी उसे ढूंढ कर लाती हूँ। मम्मा चिड़िया अपने बेटे कुकू को लेने घर से निकलती है। बंदर का तमाशा खत्म हो जाता है। कबूतर चाचा अपना बंदर ले जाता है। जग्गू चलो घर चले। नहीं कुकू, मैं तो यहाँ से सीधा अपनी नानो के पास जाऊंगा, वो सामने ही रहती है मेरी नानो। ऐसा कहते हुए जग्गू उड़ जाता है। जग्गू, मुझे रास्ते का नहीं पता, प्लीज मुझे ऐसे छोड़कर ना जाओ। मगर जग्गू कहाँ रुकने वाला था, वो दूर चला गया था। कुकू वहाँ बैठकर रोने लग जाता है। मैंने बहुत बड़ी गलती की जो जग्गू के साथ आया। अब मैं लौटकर घर वापस कैसे जाऊंगा? मम्मा, मैं यहाँ हूँ। कुकू वहाँ बैठा ऐसे रो रहा था। मम्मा चिड़िया बहुत परेशान जंगल में उड़ती फिर रही थी। वो कभी किसी से पूछती तो कभी किसी से। बुलबुल बहन, मेरा बेटा कुकू नहीं मिल रहा, आपने कहीं देखा है उसे? नहीं चिड़िया, मैं तो अभी अभी घर से निकली हूँ। चिड़िया वहाँ से आगे बढ़ती है। कुकू को थोड़ी दूर मिट्ठू तोता नजर आता है। कुकू उसके पास जाता है। अंकल, मुझे मेरे घर का नहीं पता, आप मुझे मेरे घर छोड़ आएंगे? छोटे बच्चे, मैं अभी काम कर रहा हूँ, मैं थोड़ी लकड़ियाँ जमा कर लूँ, फिर मैं आपको अपने साथ ले जाऊँगा। मिट्ठू तोता वहाँ से चला जाता है। कुकू अब डरने लगा था। उसे पता था कि अगर वो घर चला भी गया तो मम्मा बहुत डांटेंगी। मम्मा चिड़िया पहाड़ों पर जाती है। मम्मा चिड़िया झरने पर जाती है। ऐसे मम्मा चिड़िया पूरे जंगल में घूमती है, मगर कुकू उसे कहीं भी नहीं मिलता। थक हार कर मम्मा चिड़िया वहाँ से और आगे बढ़ती है। थोड़ी दूर जाकर उसे अपने बेटे की आवाज सुनाई देती है। कुकू रो रहा था और मम्मा मम्मा पुकार रहा था। मम्मा, आप कहाँ हैं? मम्मा चिड़िया आवाज की दिशा में जाती है। सामने पेड़ पर कुकू बैठा हुआ देखकर मम्मा चिड़िया की जान में जान आती है। बदमाश शरारती बच्चे, तुम यहाँ बैठे हुए हो और मम्मा आपको पूरे जंगल में ढूंढ ढूंढ कर थक गई। कुकू रोते हुए अपनी मम्मा के गले लग जाता है। मैं जग्गू के साथ आया था मम्मा।
मुझे सब मालूम है, मगर फिर कभी ऐसे बताए बिना घर से बाहर ना आना। ऐसे मम्मा चिड़िया अपने बेटे को सुरक्षित लेकर घर लौटती है। कुकू को भी सीख मिल चुकी थी कि बड़ों को बताए बिना घर से बाहर नहीं जाते।